भैया जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता था कि मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। जी सर, ऐसे जैसे आपने सुना होगा ना कि माता सती दक्ष प्रजापति का मंदिर है हरिद्वार में ना, तो वहाँ पे दक्ष जी का यज्ञ चल रहा था। तो माता सती को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन माता सती ना वहाँ पे ना अपने आप अपनी इच्छा से आ गई और यज्ञ में। लेकिन वहाँ पे आई तो वहाँ पे उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया उनके पिताजी द्वारा या उनके परिवार द्वारा, तो वो नाराज़ हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि गुस्से में अपने पिताजी के यज्ञ को भंग करने के लिए वो यज्ञ कुंड में कूद गए। और ऐसा हो गया तो बहुत भूचाल सा आ गया सारा देवताओं में कि सती माता जो है भस्म हो गई। उसके बाद शिव जी वहाँ आते हैं और शिव जी माता सती को अपने कंधे में लेके और सारे हिमालय में ऐसे घूमते रहते हैं, रुदन करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। और ऐसा बहुत समय तक ऐसे चलता रहा। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने जो है ऐसे सोचा कि अगर ऐसे ये चलता ही रहेगा तो ये तो सृष्टि के संचालक हैं शिव, तो ऐसे तो आगे सृष्टि चल ही नहीं पाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो चक्र से सती के देखिए 51 टुकड़े किए। तो वो भारत के अलग अलग सिद्ध जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे माता के वहाँ सिद्धपीठ बने। तो यहाँ पे माता का बदन है, जो बीच का हिस्सा है वो माता का बदन यहाँ पे गिरा हुआ उस शिला के रूप में है। अच्छा। उसका नाम इसीलिए यहाँ का नाम चंद्रवदनी है। अच्छा। और इसीलिए यहाँ का नाम चंद्रवदनी। यहाँ पे जो माता की जो शिला है ना वो पत्थर के रूप में है। और जो गर्भगृह है माता का, गर्भगृह में माता के पहले तो वो नीचे फर्श में थी शिला। हाँ जी। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे ना वो एक मैग्नेट का काम करती थी। अच्छा, जो आदमी अच्छा। यहाँ पे आता था वो उसको देखता था और वो भाव विभोर हो जाता था, वो उसी दुनिया से ना उसका मोह खत्म हो जाता था। वो सोचता है बस माँ करके और यहीं समाधि में लीन हो जाता था। मतलब जो यहाँ आता था वो वापस नहीं जाता था। हाँ। ये तो बड़ी अचंभित की बात है। बहुत लंबी समय तक ऐसा चलता रहा। अच्छा। ठीक। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, हाँ जो जी। यहाँ आएगा वो वापस ही नहीं जाएगा, तो ये तो बड़ी विडम्बना है। तो उन्होंने जो है अपने मंत्रोच्चार से, अपने मंत्रों से उस गर्भगृह का निर्माण किया। जो यहाँ पर गर्भगृह है ना गुफा, हाँ जी। माता की जो बॉडी है ना वो ऊपर छत पे है, वो अच्छा। शिला छत पे है ऊपर चिपकी हुई। और उसके बॉडी के ठीक नीचे ना श्री भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना कर रखी है। अच्छा अच्छा। पुराणों में इसका नाम भुवनेश्वरी है, भुवनेश्वर, माँ भुवनेश्वरी। हाँ, तो भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना कर रखी है। जो दर्शन होते हैं वो उस यंत्र के होते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, जो पूजा होती है उस यंत्र की होती है। वो कुछ छत्र से बताया था ऊपर। हाँ, हाँ वो जी। छत्र के नीचे यंत्र है ना। अच्छा, इतना बड़ा अच्छा। यंत्र है, पत्थर का यंत्र है, हाँ उसकी जी। स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कर रखी है। तो उस यंत्र में ही पावर है सारी। उस यंत्र को ऐसा है कि जो माता की जो बॉडी है ऊपर ना, माता की बॉडी वो ऐसी बॉडी है, खुली बॉडी, तो हाँ उसको जी। देखना भी वर्जित है। बिल्कुल, जनश्रुति बिल्कुल। ऐसी है कि जो उसको देखता है ना वो अंधा हो जाता है। अच्छा। ठीक है, इसीलिए शीतकालीन नवरात्र और ग्रीष्मकालीन नवरात्र या अन्यथा कभी भी जब उस मंदिर में ना चंदोया लगा हुआ, ऊपर से ना चांदनी लगी हुई है, हाँ जी। तो जो पुजारी जी उसको हटाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो मुंह पे आँख पे कपड़ा बांधते हैं, पट्टी बांधते फिर एक हैं। एक फूटे करके उस पुरानी चांदनी को हटाते हैं और नई चांदनी लगा देते हैं। ये जनश्रुति हमने ऐसा सुना है और आज तक उसको देखने की किसी ने चेष्टा नहीं की है। जनश्रुति ऐसी है कि जो उसको देखता है ना माता के बदन को वो अंधा हो जाता है। तो ये परंपरा यहाँ पे चली आ रही है। तो हम दर्शन करते हैं उस यंत्र के। यंत्र के दर्शन होती है। हाँ जी। और यंत्र की पूजा होती है और बाकी जो माता की बॉडी है वो पर्दे में रहती है। ये पहले से चला है ये प्रथा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें उसका उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ये जो रास्ता है इस साइड पे जी नीचे की तरफ, जी तो ये रास्ता कितना ऊंचा है नीचे से, ये रास्ता पार्किंग एरिया से? ये रास्ता वैसे लगभग पे 1200 मीटर है। 1200 मीटर। हाँ। और लेकिन थोड़ा खड़े स्टेप है इसमें, इससे खड़ी चढ़ाई है। थोड़ा सा ज्यादा लगता है। हाँ जी। लेकिन आदमी स्लो स्लो आता है। वैसे ठीक ठाक आने वाले को जो आदमी नॉर्मली है तो 15 मिनट में पहुंच जाता है। हाँ आराम से आएगा तो आधा घंटा लग जाता है। बिल्कुल, हमें आधा घंटा लगा, हम आराम से आए। आधा घंटा लगेगा। हाँ। और ये आपकी दुकान है? जी हाँ, ये मैं हाँ जी। ये यहाँ पे पूजा प्रसाद का सामान वगैरह, हाँ जी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कॉस्मेटिक वगैरह, माता की मूर्तियाँ वगैरह फोटो वगैरह, ये लोग हम यहाँ पर्यटक लोग यहाँ पे आते हैं तो वो लोग डिमांड करते तो हम लोग उनकी डिमांड के लिए हमने यहाँ पे। नहीं नहीं, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। जी। सब कुछ ही है यहाँ पर, जितना दिख रहा है मेरे को। दोस्तों मैंने प्रसाद भी यहीं से लिया था। तो ये देखिए आप, सब चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ जो धर्मशाला है नई बनी है, हाँ, नई उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, नई धर्मशाला यहाँ पे। और अभी तो गढ़वाल मंडल विकास निगम ने वो बनाई थी बहुत पहले, वो मंदिर हाँ। को हैंड ओवर कर दी थी, मंदिर के लिए बनाई थी। अच्छा अच्छा। तो धर्मशाला भी है और मंदिर की अपनी धर्मशाला भी है। अच्छा, और मंदिर की बहुत अपनी प्राचीन धर्मशाला भी यहाँ पे ऋषिकेश वालों ने बनाई थी। हाँ जी। अमरलाल समीर कुमार लोगों ने, वो भी यहाँ पे इधर बैक साइड में, और उसका भी जीर्णोद्धार हो रखा है। इस समय सब मंदिर समिति ने जो है
सोलर सिस्टम लगा के गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी है यात्रियों के लिए। बहुत अच्छा है और तो। जो धर्मशाला है वो पेड़ है। हाँ जी। अब पेड़ तो ये है कि व्यवस्था बनाने के लिए तो पेड़ तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत, हाँ, पर अच्छी उसको व्यवस्थित रखने के लिए पेड़ करना जी पड़ता जी है। जी, पानी की थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन अगर यदि 20 40 50 लोग हैं तो इतना कवर हो जाता है। मैं पिछली बार ही आया था तो मंदिर में ऊपर काम चल रहा था, जी जी जी। तो आज भी और चल रहा है। हाँ, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐसा नहीं है, धीरे हाँ। करके चलता रहता है। जैसे डिमांड होती है भाई वहाँ पे जल संस्थान वालों ने पानी का टैंक बना रहे, बड़ा वाला टैंक, अच्छा अच्छा। ताकि सबको ताजा पानी फ्रेश पानी मिले पीने के लिए। पुराने टैंक वो जीर्ण हो गया था, वो छोटा भी था। अच्छा तो अच्छा। अब क्षमता के हिसाब से, मांग डिमांड के हिसाब से बड़ा वाला टैंक बन रहा पानी का, और उसकी डायरेक्ट सप्लाई होगी कीर्तिनगर भगवान से, हाँ जी। पंपिंग सप्लाई हुई है, और इस क्षेत्र को भी उस टैंक से पानी जाएगा, हम्म। प्लस मंदिर को तो आएगा ही। यहाँ पर लोकल्स लोग ज़्यादा आते हैं या फिर जो जैसे दिल्ली से या कोई और शहर से, उत्तराखंड छोड़ के कोई और शहर से लोग आते हैं ज़्यादातर यहाँ पर? पे साल के 12 महीने वैसी यात्रा चलती रहती है। अच्छा अच्छा। लेकिन जो लोकल है यहाँ पे, वो हाँ तो जी। परंपरागत है, कुलदेवी, वो तो आते ही आते हैं। जैसे किसी का शुभ काम होता है घर में, हाँ किसी जी। के शादी ब्याह है, किसी का नाम चूड़ाक्रम वगैरह है, वो लोग तो आते हैं यहाँ पे। बरबधु जो नई बरबधु होती है, वहाँ शुभ शुभ श्री माँ आशीर्वाद लेने कुलदेवी का आशीर्वाद यहाँ लेने पे के आते ही लिए। हैं, हाँ जी। शादी के तुरंत बाद ही। हाँ। और वैसे भी जैसे बाहर के लोग वहाँ पे, यहाँ पे साल भर चलता रहता है, यहाँ पे फॉरनर भी आते हैं, ऑनर्स भी इसी आते केस में हैं। बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? दुर्गा प्रसाद भट्ट। दुर्गा प्रसाद भट्ट। यहाँ पे भट्ट पुजारी है, भट्ट पुजारी। हाँ, अच्छा। परंपरागत पहले से राजा के जमाने से। ओके ओके। हाँ, यहाँ पे पुजार गांव है। हाँ जी। और वो मंदिर के थोड़ा पास पड़ता है ब्राह्मणों का गांव, तो राजा ने पहले से उनको पूजा की जो व्यवस्था है उनको सौंप रखी है। वो अच्छे ढंग से यात्रियों की पूजा करते हैं। यहाँ पे कोई डिमांड नहीं होती किसी यात्री से कि कोई इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। हाँ जी। किसी की इच्छा होती है 1 रुपये से लेके जितनी की कोई दे सकता है देता है, मांगता कोई किसी से कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको दोस्तों खुद बताऊं, मैं अभी इतनी अच्छी पूजा में बैठ के आया हूँ। सिद्धपीठ है और बिल्कुल दर्शन किए, मैंने आरती करी है खुद, और फर्स्ट टाइम मैंने सिद्धपीठ मंदिर की आरती करी है। जी। तो मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था है ऊपर, और कोई डिमांड नहीं है, बिल्कुल जैसे वो करते हैं पुजारी लोग। जी जी। तो वो चीज़ नहीं है। और पिछले साल भी ऐसी हुआ, तो बहुत अच्छा मतलब व्यवस्थित था और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं जी। धन्यवाद आपका। बिल्कुल।